सम्मानित जन सभी को प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में आप सबका आज फिर से स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सच्ची बातें खरी खरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे द्वारा जारी की जाने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आज बात पलाश की होगी। होली का मौसम है, परसों रंग खेला जाएगा, कल होलिका दहन होगा। होली और पलाश का एक दूसरे से बहुत ही गहरा नाता है। पलाश के बिना पहले होली नहीं संभव होती थी, होली आने से ही पलाश की प्रासंगिकता थी। पलाश बसंत ऋतु के आगमन का द्योतक है। जैसे प्रेमी के न रहने पर बसंत में प्रेमिका वियोग में जलती रहती है, वैसे उसी को जंगल की आग की तरह पलाश भी कहा जाता है कि जंगल में वसंत का आगमन होने वाला है तो उसको भी आग लगेगी, उसके हृदय में भी आग लगेगी। पलाश वसंत ऋतु का प्रतीक है। मैं आज पलाश पर ढेर सारी बातें करूंगा। निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें, नहीं तो किसी महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे और फिर बाजार में मिलने वाली रासायनिक दवाओं से युक्त, कीटनाशकों से युक्त अबीर गुलाल का प्रयोग करेंगे और अपने शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले पलाश के बारे में मैं बता रहा हूं। पलाश वसंत ऋतु का प्रतीक है। वसंत ऋतु में पलाश के फूल जब खिलते हैं तो पूरा जंगल मनमोहक, आकर्षक लगता है। पलाश औषधीय गुणों से परिपूर्ण एक ऐसा पेड़ है जिसके मानव जीवन में कई लाभ हैं। पलाश का संबंध होली से सीधे तौर पर है। इसका व्यावसायिक उपयोग भी है। पलाश को हिंदू धर्म में भी पवित्र माना जाता है। उत्तर भारत के एक राज्य का यह राजकीय फूल भी है, झारखंड का। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम है बूटिया मोनोस्पर्मा। इसका कुल का नाम है फेबेसिए। अंग्रेजी नाम जंगल फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, माने जंगल की आग, इसका अंग्रेजी नाम है। पलाश के कुछ क्षेत्रीय नाम भी हैं, जैसे जंगल की आग, पलाश, ढाक, टेसू, बास्टर्ड टीक इत्यादि। इसी को ढाक भी कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि ढाक के तीन पात, कहावत है ढाक के तीन पात, तो पलाश को लेकर ही है। लेकिन इस कहावत का क्या अर्थ है ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले किन भाषाओं में इसका क्या नाम है ये मैं बता दूं। संस्कृत में रक्त पुष्पक, ब्रह्म वृक्ष, पलाश, किंशुक, ब्रह्मपादप, याज्ञिक। हिंदी में इसका नाम है ढाक टेसू, बंगाली में पलाश, गुजराती में खाखरो, पंजाबी में भी पलाश ही कहा जाता है, तेलुगु में मोदुगा चेट्टू, कन्नड़ में मुत्तुग, द्राविड़ में पिलासम, मारवाड़ी में छिब्रो, मराठी में पलस, केरली भाषा में पलासू चमाता, ओडिया में पोलासो, उर्दू में पलाश पापरा। पलाश भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भागों की एक प्रजाति है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया व पश्चिमी इंडोनेशिया इत्यादि देश हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लगभग पलाश पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है। इसका फूल मूलतः तीन प्रकार का होता है, लाल, पीला और सफेद। लाल फूल वाले तो बहुतायत में पाए जाते हैं।
इसका उपयोग रंग बनाने के अलावा विविध प्रकार की औषधियों को बनाने में भी किया जाता है। लाल फूल वाला पलाश सब जगह पाया जाता है, लेकिन पीला फूल वाला दुर्लभ श्रेणी का है। यह कम दिखाई देता है। इसका उपयोग रंग और औषधि बनाने के अलावा तांत्रिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भी कथित तौर पर किया जाता है। ललभितिया, गांडे, गिरिडीह आदि में यह फूल अभी देखा जा सकता है। पीला फूल वाला पलाश भी दुर्लभ है, तो सफेद वाला भी इससे कम दुर्लभ नहीं है। सफेद फूल वाला पलाश भी अति दुर्लभ की श्रेणी में आता है। यह कम दिखाई देता है। इसका भी उपयोग औषधि और तांत्रिक कार्यों के लिए किया जाता है। मैं बता देता हूं कि वसंत ऋतु में जब पेड़ अपनी पत्तों को गिरा देते हैं, तब पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल निकल आते हैं, जो देखने में काफी आकर्षक और मनमोहक लगते हैं। पूरा जंगल पलाश के लाल पुष्प से खिल उठता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आग की अंगीठी से पूरा जंगल पट गया है। शायद इसी कारण इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट की संज्ञा दी गई हो। यह हमारे यहाँ की लोक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। पलाश का फूल भारतीय लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसका फूल तोते के ठोर जैसा होता है। जैसे तोते की चोंच होती है, वैसे ही वह पलाश का फूल होता है, वैसे ही टेढ़ा। अब आपको ढाक के तीन पात वाले कहावरे के बारे में बताता हूँ। कहावत के बारे में, ढाक के तीन पात है ना। इतना प्रयास किया, परिणाम ढाक के तीन पात। इसका मतलब बहुत लोग नहीं जानते होंगे। दरअसल ढाक के इस पर जो पलाश, माने इसको ढाक ही कहते हैं। ढाक में तीन पत्ते एक साथ होते हैं। किसी भी पत्ते को देखिएगा तो तीन पत्ते होते हैं। और जब पतझड़ का मौसम आता है तो ये तीनों पत्ते जमीन पर एक साथ गिरते हैं। ढाक के, पलाश के तीनों पत्ते, ये नहीं कि तीन पत्ते हैं तो एक बार गिरेगा, दूसरा दूसरी बार गिरेगा, तीसरा तीनों पत्ते एक साथ गिरते हैं। अर्थात किसी भी स्थिति में ये तीनों पत्ते अलग नहीं होते हैं। इस मुहावरे का दूसरा अर्थ भी हो सकता है, जैसे नतीजा शून्य। ढाक के तीन पात का मतलब लोग यही निकालते हैं कि नतीजा कुछ नहीं निकला। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं होना है। सुख या दुख अलग नहीं होना है। इस मुहावरे का मतलब ये भी हो सकता है, निकाला जा सकता है। अब आते हैं इसके औषधीय गुणों पर। इसके औषधि गुणों और इसके फूलों की सुंदरता के कारण ही यह झारखंड और उत्तर प्रदेश में राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। पलाश के महत्व के कारण ही भारतीय डाक तार विभाग द्वारा इसके फूल को डाक टिकट में भी छापकर सम्मानित किया गया है। दरअसल अब बात मैं तो होली की कर रहा था, कहाँ इसके इतिहास भूगोल में चला गया। पलाश के फूल और होली का संबंध तो पौराणिक काल से रहा है। इसका जिक्र लोक कथाओं और गीतों में भी देखने को मिलता है। राधा संग कृष्ण को टेसू के फूलों से, पलाश का नाम टेसू भी होता है, होली खेलने का वर्णन लोकगीतों में सुनाई पड़ता है। हमारे तरफ एक लोकगीत गाया जाता है, बाजारे से रंग जिन लियाया पिया, हम टेसू से खेरब होरी। ऐसे है कुछ गीत। फागुन महीना जब शुरू होता है तो टेसू के रंग से होली खेलने की तैयारी शुरू हो जाती है। पहले हो जाती थी, अब तो सब कुछ बाजारवाद। कुछ लोग पलाश के फूलों को पानी के साथ गर्म कर रंग तैयार करते थे, तो कुछ लोगों द्वारा पलाश के इन फूलों को पानी में रखकर उसमें चूना मिलाकर रंग तैयार किया जाता था। आज भी किया जाता है। अभी पिछले साल ही पलाश के फूलों से बने रंग का एक्सपोर्ट हुआ था, लंदन गया था। विदेशी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैठकर पलाश के फूलों का संग्रह कर
उसका रंग बनाकर रंग नहीं खेलते और बाजार से केमिकल युक्त रंग अबीर गुलाल लगा के हम अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। भले ही रंग तैयार करने का तरीका अलग हो, पर यह शुद्ध रूप से प्राकृतिक होती थी, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल और चर्म रोग के लिए लाभदायक होती थी। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकता के कारण बाजारों में तरह तरह के कृत्रिम रंग आ गए हैं, जिससे होली खेलने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इस कारण इन कृत्रिम रंगों के उपयोग से कई तरह के रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। हम आधुनिकता के चक्कर में प्राकृतिक चीजों को छोड़े जा रहे हैं, जिसे हमें समय रहते सोचना होगा। पलाश का और क्या उपयोग हो सकता है? पलाश के पेड़ का यह कई तरह की औषधि के निर्माण में काम आता है। जैसे कमरकस आयुर्वेदिक औषधि है। इसके फूलों के से रंग और बीज से अबीर बना सकते हैं। इसका पेड़ रेशेदार होता है। इसके छाल के रेशे से दरी बनाई जाती है। पलाश के रेशे का प्रयोग पानी वाले जहाज में 2 पटरों के बीच दरारों को भरने में भी किया जाता है। इसकी पतली डालियों को उबालकर कत्था बनाया जाता है। हालांकि यह कत्था घटिया किस्म का होता है, फिर भी पश्चिम बंगाल में इस कत्थे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने में किया जाता है। इसकी लकड़ी को जलाकर कोयला बनाया जाता है। इसके गोंद का इस्तेमाल भी कई रूपों में किया जाता है। इसके पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसके पत्ते का उपयोग पत्तल दोना बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से मैंने कल खेतों की सैर वाली वीडियो में बताया था कि मैंने जब पत्रकारिता शुरू की और जब मैंने वीआरएस लिया है, दैनिक जागरण अखबार के चीफ सब एडिटर के पद से, तब तक मैंने एग्रीकल्चर, पर्यावरण, नेचर और जल, ये इन चारों पर बहुत काम किया। तो उस समय प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी मैं बात करता था विशेषज्ञों से। तो तमाम विशेषज्ञों ने जो मुझे बताया, मुझे लगता है कि पलाश के 5 अंग, जड़, तना, फल, फूल और बीज, ये 5 औषधि गुणों से भरपूर परिपूर्ण है। जैसे नेत्र संबंधी रोग जैसे रतौंधी, फुल्ली, मोतियाबिंद, खील, आंख की झांक, ये सब पलाश की जड़ के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। पेशाब संबंधी बीमारियों के लिए इसकी सूखी कोपलें और गोंद, छाल, सब का प्रयोग किया जाता है और फायदा होता है। अतिसार में गोंद और बीज का प्रयोग कर ठीक किया जा सकता है। पेट में अगर कीड़े पड़ गए हैं, कृमि पड़ गए हैं, तो इसके बीज को पीस के पाउडर बना के खिला दीजिए या खा लीजिए। गर्भ निरोधक के रूप में भी इसके बीज का इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी वाले व्यक्ति को पलाश के जड़ का प्रयोग कर मिर्गी से राहत दिलाई जा सकती है। भूख बढ़ाने के लिए इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। गलकंड की स्थिति में इसकी जड़ों को, जैसे गला जो फूलता है तो इसकी जड़ों को पीस कर उपयोग किया जाता है। नक्सीर में इसके फूल का प्रयोग होता है। लू से बचने के लिए इसके फूल के पानी से स्नान करने से राहत मिलती है। यौन शक्ति बढ़ाने तथा शीघ्र पतन की समस्या के निदान में भी पलाश का उपयोग किया जाता है। इसी तरह सूजन कम करने, पित्तशोथ, घाव, दंश, कुष्ठ, बवासीर, कीटाणुनाशक, डायबिटिक, दर्दनाशक एवं ट्यूमर रोधी के रूप में भी पलाश को लोग जानते हैं। मैं बताऊं आपको, हिंदू धर्म में यह पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में ऋग्वेद में सोम, अश्वत्था तथा पलाश के रूप में इसका वर्णन मिलता है। माना जाता है कि पलाश के पेड़ में सृष्टि निर्माता ब्रह्मा, विष्णु और शिव का, तीनों का स्थान रहता है। ये जो होली और पलाश एक दूसरे के पूरक क्यों हैं? मैं बता रहा हूं कि इस समय मौसम का संधि काल है। शीत ऋतु
का विदाई है और ग्रीष्म ऋतु का स्वागत होगा। तो ऐसे में पहले चेचक या अन्य तमाम तरह की बीमारियां हम लोगों को, बच्चों को होती थी। आज के समय में उन्हीं से जो उपटन लगाने की जो परंपरा है, होलिका दहन के दिन उपटन लगाने से आपके शरीर के जो करोड़ों रंध्र हैं, रोम हैं, छिद्र हैं, वो खुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और अगले दिन जब पलाश के फूलों से बने रंग से आप होली खेलते हैं तो उन छिद्रों के माध्यम से रंग जो है वो शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर को की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तमाम तरह की बीमारियों को भगाता है। लेकिन आजकल कौन जाएगा पलाश का रंग बनाने, कौन फूलों को जुटाएगा, वो भिगोएगा, रंग बना, बाजार से ले आया 10 रुपए का घोला फेंक दिया या नहा लिया। इसके साइड इफेक्ट के बारे से में लोग, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, यह चर्म रोग के लिए बहुत ही अक्सीर दवा है पलाश का पानी। पलाश के फूल का पानी चेचक वगैरह का जो की रोकथाम होती है, इसी चर्म रोग से लड़ने की विशेषता के कारण ही पलाश का उपयोग किया जाता था। आपको फोड़ा, फुंसी, किसी भी तरह का चर्म रोग हो, पलाश के फूल के पानी से नहाएं और आपको जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। और मैंने लोगों को यही बताया है आज तक, आज मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। फिर मैं उसी गाने से इस वीडियो को, गाने की लाइन से इस वीडियो को पहली लाइन से पूरा करूँगा। बाजार, घर की एक युवती अपने पति से कहती है, अरे बाजारे से रंग जिन ले आया पिया, हम टेसू से खेलब होरी। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने की कृपा करें और बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार।